हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक कार्ड, पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है। कंप्लीट डिटेलिंग में यहाँ पर हम उस एनर्जी को चैनल करेंगे। हाउ वुड बी योर अपकमिंग 3 मंथ्स इन डिटेल्ड। और इस रीडिंग को आपको देखना है कैसे, आप इंट्यूटिवली कार्ड्स के थ्रू देख सकते हो या फिर आप डीओबी के हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है, कार्ड्स कौन से हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड नंबर 34, दैट इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड नंबर 19, दैट इज रेस्ट एंड रेजुविनेशन कार्ड। आप अगर इंट्यूटिवली चूज करना चाहते हो तो कार्ड्स को चूज करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं इंट्यूटिवली नहीं हो सकता है, आपको डीओबी के हिसाब से चूज करना है, देन डीओबी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लो। ओके, और टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आ रहा है। आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में आप लोग क्या कुछ देखोगे अपने लाइफ में, कैसा रहेगा आपके अपकमिंग 3 मंथ्स। कौन से ऑकरेंसेस, कौन से स्पेशल इवेंट्स विटनेस करने वाले हो आप लोग। कंप्लीट डिटेलिंग में हम आपके अपकमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी चैनल करेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इन कार्ड से मैं देखूंगी आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेज चैनल होकर आ रहे हैं फॉर योर अपकमिंग 3 months. Thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my pile number 1. Thank you. Upcoming 3 months. Tell the truth. Forgive. Patience. Cosmic knowledge. ये अपकमिंग 3 months आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। इम्पॉर्टेंट आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए स्पेशली। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी और भी हम देखेंगे कि और क्या होने वाला है, क्योंकि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है मुझे दिख रहा है। बेसिकली जो भी कॉस्मिक नॉलेज, जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कर रहे हो कमिंग 3 months में, वो आपके लाइफ के सिचुएशन से आप गेन कर रहे हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जिससे आपको बहुत नॉलेज गेन हो रहा है, बहुत विजडम गेन हो रही है। जैसे कि कमिंग 3 months में मेरे पाइल नंबर 1 बहुत फॉरगिवनेस एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। बहुत लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा, बहुत सच, बहुत क्लियरिटी सामने आने वाला है, बहुत सच आपको देखने को मिलेगा। खुद को भी फॉरगिव करना पड़ेगा, दूसरों को भी फॉरगिव करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, पास्ट में अगर आपने किसी को ब्लेम किया था, पास्ट में अगर आपने खुद को ब्लेम किया था किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को ना पाने के लिए, पास्ट में अगर आपने ब्लेम किया था भगवान जी को, कमिंग 3 months में उस ब्लेम से, उस ब्लेमिंग एनर्जी से आप दूर आ रहे हो और फॉरगिवनेस मांग रहे हो भगवान जी से भी, खुद से भी, दूसरों से भी। क्योंकि आपको सच पता चल रहा है
कि आपको वो नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, और जो भी आपको नहीं मिला वो सही था। फॉरगिवनेस की एनर्जी से आप बहुत कनेक्ट हो रहे हो, दूसरों को फॉरगिव कर रहे हो, तो भगवान जी से भी फॉरगिवनेस मिल रही है। आपके इस लाइफ के कुछ कार्मिक अकाउंट्स बंद हो रहे हैं कमिंग 3 मंथ्स में, क्योंकि आप खुद फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो। जाहिर सी बात है, आप फॉरगिव करोगे तो भगवान जी से भी आप फॉरगिवनेस को अट्रैक्ट करोगे। आप फॉरगिव करोगे तो बहुत सारे कार्मिक टाइज, सिर्फ लोगों से नहीं, सिचुएशन से भी बहुत सारे कार्मिक टाइज से आप खुद को कट आउट करोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग कार्मिक प्रेयर्स करते हुए मुझे दिख रहे हो, ऑलरेडी करते हो, और उसका फल आपको 3 मंथ्स में दिखेगा। कार्मिक प्रेयर्स कितना ज्यादा पावरफुल है वो आपको कमिंग 3 मंथ्स में दिखेगा। बहुत सच का सामना आप करोगे कमिंग 3 मंथ्स में, और यहाँ पर कोई नेगेटिव टोन में ये बात नहीं हो रही है, बहुत बहुत पॉजिटिव टोन में ये बात हो रही है। सच का सामना यहाँ पर हो रही है, क्लियरिटी यहाँ पर मिल रही है आपको। जैसे कि आप जब भी लोगों को देख रहे हो ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके कमिंग 3 मंथ्स में मैं देख पा रही हूँ। तो जब भी आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों को देख रहे हो, आप उनके अंदर झांक के जैसे कि देख रहे हो। कोई आपको झूठ नहीं बोल पाएगा, या फिर झूठ किसी ने बोल भी दिया ना तो वो पकड़े जाएंगे तुरंत। ये जैसे लेडी, ये जैसे ये स्पिरिट गाइड जैसे देख रही हैं, ठीक है, जैसे कि अंदर झांक के, सोल में झांक के देख रही हैं, वैसे ही आपकी एनर्जी होने वाली है। आपकी उम्र कम हो सकती है, लेकिन आप बातें बहुत विजडम वाली करोगे, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स में आपको ये प्रूफ मिलेगा कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस एनर्जी पर भरोसा ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ आपके हाथ लग रहे हैं कमिंग 3 मंथ्स में। तो जैसे कि आप भी सबको ये ज्ञान बांट रहे हो कि मुझे भी ऐसा लगता था कि सबर वबर कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी मुझे कंप्लीटली एनर्जी मेरे मेरे जो ये परसेप्शन ये चेंज हो गया है। सच में सबर का फल मीठा होता है, सबूरी का फल मीठा होता है। सबर करें, क्योंकि सबर का सच में जो फल मीठा होता है ये आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, राइट। चलिए और भी देखते हैं। आपका आपकी एनर्जी में भी कुछ बदलाव आपको दिखेंगे गाइस। जैसे कि आपके टंग की एनर्जी स्पेशली थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। मतलब वो एनर्जी थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। आप थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में रहोगे कमिंग 3 मंथ्स में। तो थोड़ा सा देखिएगा कि सच बोल रहे हो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच कैसे बोल रहे हो वो थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी किसी कार्मिक अकाउंट, किसी कार्मिक बैगेज से माफी मिल रही है, तो न्यू तरीके से कोई कार्मिक बैगेज, कोई कार्मिक अकाउंट को ओपन नहीं करना है कमिंग 3 मंथ्स में। आप कॉन्शियसली तो नहीं करोगे, लेकिन आपके बातों से कोई हर्ट हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सच बोलोगे और ऐसे सच को प्रेजेंट करोगे जो थोड़ा सा दूसरों के लिए हर्टफुल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप देखो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं कमिंग 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या होने वाला है। फॉर माई पाइल नंबर 1, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेशेंस, ओ माय गॉड, चैरियट, आप किसी चीज के लिए अभी फिलहाल स्टक फील कर रहे हो किसी एरिया में, या फिर कोई एरिया है जहां पर चीजें बहुत स्लोली आगे बढ़ रही हैं। आपको पता है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत स्लोली। काफी टाइम से आपके हाथ कुछ नहीं लगा है, काफी टाइम से आपने इस एरिया में मूवमेंट नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि इस एरिया में जहां पर भी आप इंतजार कर रहे हो, या फिर जहां पर भी आपने जहां पर भी जो भी एरिया स्टक है, स्लो है,
उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन बस स्लो है, आपको इंतजार बहुत करना पड़ रहा है। कमिंग 3 मंथ्स में वो उस पर्टिकुलर एरिया में मूवमेंट देखोगे, ठीक है। इस स्लो एनर्जी से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये आपको दिखेगा। एंड ब्यूटिफुली आपकी एनर्जी में जो बदलाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, कि आप बस और बस खुद के एफर्ट्स पर फोकस कर रहे हो, बस और बस खुद के एफर्ट्स पर, कि मुझे इतना काम करना है, मुझे प्यार से काम करना है, मुझे जो देना है उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें इनोसेंस होनी चाहिए, उसमें प्यार होना चाहिए। बाकी अभी फास्ट मूवमेंट है कि कल स्लो मूवमेंट हो जाएगा, परसों फिर से फास्ट हो जाएगा, मुझे नहीं जानना है। बस इतना मुझे पता है कि अगर हम हिम्मत रख के प्योरिटी के साथ एफर्ट डाल रहे हैं, सच्चाई के साथ एफर्ट डाल रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, तो उसमें मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। हो सकता है डिले होगा, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा मुझे, लेकिन मिलेगा जरूर। और इसी सोच की वजह से कमिंग 3 मंथ्स में यस यू आर मूविंग अहेड। लेकिन आप ना उस मूवमेंट पर फोकस्ड ही नहीं हो, आप बस अपने काम पर फोकस्ड हो। और इसी वजह से जस्ट बिकॉज वो सरेंडरिंग एनर्जी आप में है ना, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस, आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत स्टेबिलिटी उस एरिया में, जो एरिया स्टक है ना, उस एरिया में बहुत स्टेबिलिटी देखोगे। मतलब धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहा है ये चीज, ये आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको डाउट नहीं आएगा कि ओ माय गॉड मुझे डर लग रहा है, इतना धीरे क्यों सब कुछ आगे बढ़ रही हैं चीजें, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि ओके धीरे धीरे इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सिस्टेंसी है यहाँ पर, क्योंकि स्टेबिलिटी है यहाँ पर, सिक्योरिटी है यहाँ पर। आज मुझे मिल रहा है, कल मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मुझे भगवान जी धीरे धीरे आगे लेकर जा रहे हैं। एंड आप उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। मतलब क्या है, यहाँ पर देख रहे हो जैसे कि ये पर्सन कहीं पर चल रहे हैं, राइट, चलते चलते कहीं पर रुक गए हैं कुछ देखने के लिए, लेकिन उनको ये चिंता नहीं है कि ओ माय गॉड मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मुझे जाना है। नहीं, ये पर्सन रुक गए हैं वहां पर कि ठीक है चलो यहाँ पर थोड़ा सा रोक के देखते हैं कि और कुछ सीखना है, या फिर और कुछ कहीं पर चेंज करना है, कुछ कहीं पर सही करना है, ठीक है। ये रश में नहीं है, ये कंप्लीटली उस मूवमेंट के पेस को, स्पीड को भगवान पर सरेंडर कर दिया है इस इंसान ने। स्पेशली आपने, मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है एज इफ कमिंग 3 मंथ्स में, कि मुझे जैसे आगे बढ़ाना है भगवान जी आप आगे बढ़ाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखना है, मैं सीखते चला जाऊंगा या फिर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल बनना है इस जर्नी में। मुझे बहुत आगे तक जाना है, आगे जाके मुझे पीछे नहीं आना है, आगे बढ़ते रहना है मुझे। तो इसीलिए मुझे कदम कदम पे सीखना है। अब स्टूडेंट मेंटेलिटी रख के आप आगे बढ़ रहे हो, और इसी वजह से क्या है, कमिंग 3 मंथ्स में चीजें आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा। बेसिकली लाइट दिखेगा आपको, जैसे कि कोई रास्ता मिल रहा है आपको, कोई आगे बढ़ने का जो दरवाजा है वो ओपन हो रहा है। चीजें और स्टक नहीं है, हाँ स्लो है बट स्टेबल है, लेकिन स्टक नहीं है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जो कि मैंने बताया, आपको उतना फोकस भी नहीं रहेगा, आप बस अपने काम पर काम से काम रखोगे, स्टूडेंट मेंटेलिटी रखोगे, सीखने की कोशिश करोगे, हर एक कदम पे सीखने की कोशिश करोगे। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए कमिंग 3 मंथ्स में आप जिससे ट्रैवल करते हो उसमें एक इंडिपेंडेंस आ रही है, आपके ट्रैवलिंग में इंडिपेंडेंस आ रही है। ट्रैवलिंग में इंडिपेंडेंस मतलब अगर ट्रैवल करने के लिए आप किसी और ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे अब तक, जैसे कि लोकल बस, लोकल ट्रेन, या फिर फॉर दैट मैटर ऑटो रिक्शो, ठीक है, ऐसा कुछ, फाइन, कैब, ये चेंज होने वाला है। ये सिनेरियो चेंज होकर आपका खुद का कुछ होने वाला है, जैसे कि कोई बाइक आप खरीद रहे हो, कोई बाईसाइकिल हो सकता है, या फिर कोई स्कूटी हो सकता है, या फिर कोई गाड़ी हो सकता है। यस, वो हो रहा है। स्पेशली लोगों के लिए मुझे 2 व्हीलर ज्यादा दिख रहे हैं। कंपैरिजन बंद हो रहा है। आप अगर कंपेयर करते थे खुद को किसी और से, वो कंपैरिजन कंप्लीटली बंद हो रहा है, क्योंकि आपको सच्चाई दिख रही है, जो कि मैंने बताया, कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको कि अच्छा ये स्लो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये होना था, जो कि मैंने बताया, सच्चाई आपको दिख रहा है कमिंग 3 मंथ्स में। आप जल्दी जल्दी मांग रहे थे सब कुछ, और आपको क्या सच्चाई दिखेगा 3 मंथ्स में, कि जिन्होंने जल्दी जल्दी हासिल कर लिया उन्होंने खो भी दिया।
ये स्टोरी जैसे कि आपके सामने अचानक से आ जाएंगी और आपको ये सीख मिलेगा कि ओ माय गॉड, इसीलिए भगवान जी मुझे जल्दी जल्दी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ स्टेबल है। मुझे जब मिलेगा वो कभी हम खोएंगे नहीं। चलिए और भी देखते हैं कमिंग 3 मंथ्स में क्या आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कोलैबोरेशन कमिंग 3 मंथ्स में। बहुत लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, बहुत लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। फॉर दैट मैटर आप बहुत लोगों से जुड़ रहे हो, या फिर अगर यहाँ पर आप का स्टार्टअप है या फिर आपका फ्रीलांसिंग में कोई बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, ठीक है, अकेले ही आप होम बिजनेस करते हो या फिर कुछ, आप लोगों से बहुत कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कुछ लोग सामने से आकर आपसे आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे। जितना आप अभी तक जो टेरिटरी आपका है, जहां तक आपका बिजनेस एक्सपेंड हुआ है, उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंड होने वाला है कमिंग 3 मंथ्स में। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूशन, न्यू ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है जहां पर आप पढ़ाई करने जा रहे हो। ओके, न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, न्यू कलीग्स बना रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर टीम वर्क दिख रही है। कोई न्यू टीम में आपको अपॉइंट किया जा रहा है कमिंग 3 मंथ्स में, और वो टीम बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू लगेगा। ठीक है, कोई भी वहां पर कंपटीशन नहीं है, कोई भी वहां पर टॉक्सिसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है। ओके गाइस, कमिंग 3 मंथ्स में आप लोग जो भी काम करोगे बहुत हटके करोगे, एंड दैट इज वाई यहाँ पर बहुत रिकॉग्निशन है। जो कि मैंने बताया, बहुत लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। जैसे आप काम करोगे, जो अप्रोच आप रखोगे काम करने में, उसमें बहुत यूनिकनेस रहेगा कमिंग 3 मंथ्स में। जैसे कि रूल से बाहर जाकर, बॉक्स से बाहर जाकर आप काम कर रहे हो। ओके जो सोच, जो आइडिया आप रख रहे हो सबसे अलग है। अगर आप स्टूडेंट भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, कमिंग 3 मंथ्स में आपका प्रिपरेशन बहुत हटके होगा, बहुत हटके होगा। एंड आप खुद महसूस भी करोगे कि आप एक्चुअल प्रोग्रेस कर रहे हो, आप एक्चुअली अलग बन रहे हो, हटके बन रहे हो थोड़ा सा। आपके स्पेशली आपके करियर के लिए कमिंग 3 मंथ्स में कोई डिसीजन यहाँ पर आपको लेना पड़ सकता है। जैसे कि हो सकता है फॉर एग्जांपल आप किसी एक टीम के अंदर ऑलरेडी हो, टीम के अंदर काम कर रहे हो, अचानक से आपके पास ये ऑफर आ सकता है कि आपको किसी न्यू टीम में अपॉइंट किया जाएगा। सैलरी भी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस टीम में आप एडजस्ट कर चुके हो। फिर से न्यू टीम, फिर से न्यू एडजस्टमेंट, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन वो न्यू टीम बहुत अच्छा रहेगा। डिसीजन आपके पास रहेंगे और डिसाइड आप करोगे भी, मुझे ये भी दिख रहा है। आप डिले नहीं करोगे, धीरे से ही सही, सोच समझ के ही सही, लेकिन डिसीजन आप लोगे, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको आगे बढ़ना है तो मदर यूनिवर्स ही आपको पुश करेंगे एंड आप डिसीजन लोगे। बहुत लोग त्राटक के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, त्राटक जो मेडिटेटिव योग है ना, उसके साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो, त्राटक करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऑलरेडी अगर हीलिंग मोडालिटीज में हो ना, आप खुद बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रही हो नो। मतलब सपोज आपने कहीं से एस्ट्रोलॉजी सीखा है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूमोलॉजी सीखा है कहीं से, ठीक है, लेकिन कमिंग 3 मंथ्स में आप खुद से बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, खुद से बहुत कुछ इन्वेंट करोगे, आप खुद से बहुत कुछ डाउनलोड करोगे, मैं ये देख पा रही हूँ। फॉर दैट मैटर आपके करियर रिलेटेड भी जो ऑलरेडी आपने काम सीखा है, जो ऑलरेडी आप अब तक काम करते आ रहे थे, अचानक से कुछ न्यू वेज, न्यू तरीका, न्यू इन्वेंशन आप करोगे, और वो न्यू इन्वेंशन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत उस न्यू इन्वेंशन के लिए, उस न्यू तरीके के लिए आपके ऑफिशियल्स, आपके फ्रेंड्स बहुत प्रेज करेंगे आपको। राइट, ये भी मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कॉस्मोस के तरफ से क्या मैसेज है आपके कमिंग 3 मंथ्स के लिए। कमिंग 3 मंथ्स में बहुत क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करोगे, बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऑफिशियल मीटिंग्स
में आप लीड करोगे, मुझे ये दिख रहा है। बहुत सारे ऑफिशियल मीटिंग्स में आप लीड करोगे, बहुत सारे डील्स आप क्रैक कर रहे हो आपके खुद के वे से, आपके खुद के बातों के चार्म से। आप अपने कंपनी को बहुत प्रोडक्टिव कुछ दे रहे हो, प्रोडक्टिव डील्स दे रहे हो, एंड इस वजह से क्या होगा, आपकी कंपनी से भी आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। यहाँ पर किसी किसी के लिए 2 जॉब ऑफर्स, 2 अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। कॉस्मोस से क्या मैसेज है? आइस, यस, आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर हो जाइए। अब तक आप एक यस, अब तक आप एक आइस मतलब स्टक एनर्जी में आप थे। प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि ये मेल्ट हो रही हैं। प्यूरिफाइड होके आप आगे बढ़ रहे हो। जहां पर भी आप स्टक महसूस कर रहे थे, बहुत टाइम से एक ही काइंड ऑफ मोनोटोनस लाइफ आप लीड कर रहे थे, बहुत टाइम से एक ही जगह पर आप थे, आपके बिजनेस में एक ही काइंड ऑफ एनर्जी आप देख रहे थे, आपके जॉब में एक ही काइंड ऑफ एनर्जी आप देख रहे थे, एक ही कंपनी में आप बहुत टाइम से आप थे। अभी कमिंग 3 मंथ्स में चीजें चेंज होगी। एक मोनोटोनस वे या फिर एक ही जहां पर आप काम कर रहे थे वहां से आपको चेंज किया जाएगा। वो पोजीशन चेंज हो सकता है, वो लोकेशन चेंज हो सकता है, किसी किसी के लिए वो कंप्लीट जॉब अपॉर्चुनिटी चेंज हो सकती है। सो प्रिपेयर हो जाइए। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे रीलोकेशन भी दिख रहा है, ठीक है, पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए रीलोकेशन, कहीं और जाकर आपको रहना पड़ेगा, कहीं और जाकर आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वो डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है कि आपको जाना है या फिर आपको यहीं पर रुकना है। जाओगे तो आगे बढ़ोगे, यहाँ यहीं पर रुकोगे तो फिर से आइस एनर्जी में आप रह जाओगे, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स में एक स्प्रिंग की एनर्जी है, एक न्यूनेस की एनर्जी आ रही है। चलिए और भी यहाँ से देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न से क्या मैसेज है। जो लोग बिजनेस में हो या फिर बिजनेस करना चाहते हो, अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, उनके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, उनके लिए एक चांस बन रहा है कमिंग 3 मंथ्स में, ताकि आप न्यू बिजनेस ओपन करो। जो भी बिजनेस के लिए आपने सोचा है, अभी टाइम आ गया है, जैसे कि कमिंग 3 मंथ्स में वो टाइम आ रहा है जहां पर आप डिसाइड करो और आगे बढ़ो, एक्शन में आओ, ठीक है। क्योंकि कमिंग 3 मंथ्स में वो टाइम होगा जहां पर, वो टाइम आपकी जिंदगी में आ रहा है जहां पर आप कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ न्यू बिल्ड कर सकते हो खुद के लिए, खुद के आइडेंटिटी को बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला जो कदम है वो रखो, जो भी डाउनलोड करो, जो भी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को पहले कदम में प्रैक्टिकलिटी में आप इंप्लीमेंट करो। सरप्राइज, यस, कमिंग 3 मंथ्स में बहुत सारा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। ग्रेट। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो या फिर किसी ड्रीम डेस्टिनेशन में आप घूमने जा रहे हो, किसी अपनों के साथ हो सकता है या फिर काम के सिलसिले में आप कहीं पर जा रहे हो, तो वो भी एक ट्रैवलिंग ही हुआ। आप बहुत मजे करोगे वहां पर भी जाकर। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। यस, मैंने कहा ही कि आप विजडम बहुत गेन कर रहे हो कमिंग 3 मंथ्स में, राइट। कंपैशनेट भी हो बहुत ज्यादा। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या एक मैसेज आ रहा है। एक्सप्रेस, आपको वो चांस मिलेगा जहां पर आप अपने गिफ्ट्स को, आप अपने यूनिकनेस को, टैलेंट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। कमिंग 3 मंथ्स में यू आर एक्चुअली डांसिंग विद द रिदम ऑफ लाइफ, ठीक है। लाइफ क्या है, लाइफ कितना ब्यूटीफुल है, लाइफ कितना सरप्राइजिंग है, ये आपको दिखेगा। ग्रेट। यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। आपके सोल को अगर कुछ कहना है फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स,
डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करो। अपकमिंग 3 मंथ्स में खुद को एक डिसिप्लिन रूटीन दो, अपने माइंड को डिसिप्लिन करने की कोशिश करो, विच मीन्स दैट मेडिटेशन करो, 5 4 3 2 1 टेक्निक करो। करेज, हिम्मत रखो, हिम्मत की एंड स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कमिंग 3 मंथ्स में, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी प्लानिंग आपने अब तक किया है कमिंग 3 मंथ्स में उसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। सो इसके लिए कॉन्फिडेंस एंड करेज की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स में आपको बहुत बिजी रहना पड़ेगा, कि बहुत काम मिलेंगे आपको। चलिए लास्टली हम यहाँ पर देखेंगे कमिंग 3 मंथ्स में आपको ब्लेसिंग्स क्या कुछ मिल रहे हैं। लाइफ पर्पस, बहुत सारे लोग अपने लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हैं। अब ऑलरेडी अगर आपको पता है कि आप लाइफ पर्पस पे ही काम कर रहे हो, आप हीलर हो या फिर वैसा ही कुछ काम आप करते हो, देन उस पर्टिकुलर काम में आप आगे बढ़ोगे, ब्लेसिंग्स आपको दिखेगा, आपके लाइफ पर्पस फुलफिल होता हुआ आपको दिख जाएगा। कंपैशन, ब्लेसिंग में कंपैशन मिल रहा है, फॉरगिवनेस मिल रही है, दुनिया के लिए कुछ करने की जो हिम्मत है वो मिल रही है आपको। हेल्थ वाइज वेलबींग, हेल्थ वाइज अगर कुछ फेस कर रहे हो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, ठीक है। क्लियरिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया पहले ही कार्ड से, बहुत क्लियर रहोगे, बहुत क्लियरिटी मिलेगा आपको, सच बहुत देखने को मिलेगा आपको। लास्टली लव, ये सेल्फ लव है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप सेल्फ लव में आओगे तो दुनिया के कोने कोने से आपको प्यार मिलेगा। सेल्फ लव में आ रहे हो, सेल्फ को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो कमिंग 3 मंथ्स में। सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 रेस्ट एंड रेजुविनेशन कार्ड को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके कमिंग 3 मंथ्स में क्या कुछ होने वाला है, आपका कमिंग 3 मंथ कैसा रहेगा, क्या कुछ आप लोग विटनेस करोगे अपने कमिंग 3 मंथ्स में। डिटेलिंग में हम यहाँ पर एनर्जी को चैनल करेंगे, आपकी कमिंग 3 मंथ्स की एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी आपकी स्पिरिट गाइड्स कौन सा वो पर्टिकुलर गाइडेंस मैसेज से आपकी ये रीडिंग शुरू करना चाहते हैं। कमिंग 3 मंथ्स के ऊपर उनके तरफ से क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं। ओके, सैक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा ओके, सेंशुअल विजडम, इटर्नल लव, बॉटम ऑफ द डेक है सेंसिटिविटी। ओके, मैं समझ गई। कमिंग 3 मंथ्स में सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत लोग अचानक से आपके पास आएंगे हेल्प के लिए। आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, वियर्ड वियर्ड हेल्प्स आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अचानक से कुछ लोग आकर आपको आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो कुछ कलीग्स अचानक से आकर आपसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि उनको हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अचानक से आपको दिखेगा कि वो जिनको हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है वो भी आपसे आकर हेल्प मांग रहे हैं।
ठीक है। अचानक से आपके कुछ फ्रेंड्स आकर आपसे हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है। अचानक से रास्ते में कुछ स्ट्रेंजर आकर आपसे हेल्प मांग सकते हैं, कुछ यूज नहीं, छोटा है लेकिन हेल्प मांग सकते हैं। समझ जाओ कि जो भी कमिंग 3 मंथ्स में आपसे हेल्प मांग रहे हैं, ना नहीं कहना है। ऑफ कोर्स अगर उस हेल्प को आप अफोर्ड कर सकते हो करना, देन प्लीज करें, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोगों के साथ आपका कुछ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है जो कि कमिंग 3 मंथ्स में फुलफिल होने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने वाला है और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करवाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो आपसे हेल्प मांगेंगे, ठीक है। और उस हेल्प को आपको करना है, वो हेल्प पर्टिकुलरली आपको लोगों को देना है, उस हेल्पिंग हैंड को ऑफर करनी है, ठीक है। उस हेल्प से आप क्या करोगे, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस जन्म का, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, वो कुछ हद तक बंद हो जाएगा, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स में अगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ जरूरत की बातें करता है, कमिटमेंट नहीं देता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जरूरत की बातें करता है, वैसे लोगों से, वैसे टॉक्सिक लोगों से नाता ओवर हो रहा है, रिलेशनशिप ओवर हो रहा है, कॉर्ड जो है वो कट हो रहा है, ठीक है। कमिंग 3 मंथ्स में आप कंप्लीटली प्रेम की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो गाइस। प्रेम की एनर्जी मतलब आप सही तरीके से प्रेम का मतलब समझ रहे हो, सेल्फ लव का मतलब समझ रहे हो, हीलिंग का मतलब समझ रहे हो, एंड द मोमेंट वो हो रहा है आपको दिखेगा, आपको किसी को जाकर समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको किसी को जाकर इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ। आप एक बहुत ही पॉइज्ड एनर्जी में आ रहे हो, जैसे कि आप कहीं पर बैठे हुए हो, आप किसी के पीछे नहीं दौड़ रहे हो, आप कुछ किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ रहे हो, सब कुछ आपके तरफ जैसे कि खुद ब खुद प्रेजेंटेड हो रहा है, आपकी ऑरा ऐसे बन रही है, ठीक है। बहुत सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो रही है। आई डोंट नो आप लोग खुद पे काम कर रहे हो, खुद के स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो, या फिर कमिंग 3 मंथ्स में शायद करोगे, कोई हीलिंग मोडालिटी के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे, जहां पर जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, ओके। तो कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, जैसे कि बात करके ही आपको पता चल जाएगा। ये इस एनर्जी में आप आने वाले हो कमिंग 3 मंथ्स में। आप फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, चाहे आप मेल क्यों ना हो, मेल व्यूअर क्यों ना हो, यहां पर आप फेमिनाइन एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। इंट्यूजन, सेंसुअलिटी, सेंसिटिविटी, लव एंड केयरिंग, ये भर भर के हैं आप में। कंपैशन, लोगों को समझना, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों को हील करना, इंट्यूटिव होना, साइकिक एबिलिटीज एनहांस होना, ये सब कुछ आपको दिखेगा कमिंग 3 मंथ्स में। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी, कंप्लीट करोगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को समझोगे एंड लेट गो करोगे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लेट गो करोगे कमिंग 3 मंथ्स में। आपको समझ में आएगा कि लव एक्चुअली है क्या, एंड लव के नाम पे जो लोग मुझे यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या। तो जो लोग मुझे यूज कर रहे हैं उनके साथ कॉर्ड को कट करना है, एंड जो लोग मुझे सच में प्यार करते हैं वो अपने आप अट्रैक्टेड हो जाएंगे। मतलब आप इस एनर्जी में हो जहां पर जैसे कि आप बोल रहे हो कि अगर ये मुझे दर्द दे रहे हैं तो ये कभी भी मेरे सोलमेट नहीं हो सकते, मुझे लेट गो करना है इस पर्सन को, और जो मेरे सोलमेट है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर मैं बैठी रहूंगी, खुद पे काम करूंगी, अपने आप जो मेरा सोलमेट है वो आ जाएगा सही टाइम पे। ये जो विजडम है, लव को लेकर विजडम, सेंसुअलिटी को लेकर विजडम, ये बहुत आ रहा है। आई कैन फील कि आप लोग काम कर रहे हो कुछ, और आपने चूज भी किया है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड, राइट। आप मेडिटेट करो, आप कुछ तो कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, आप कोई हीलिंग मोडालिटीज पे आप हो, किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर आ रहे हो। ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के साथ हो सकता है, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज के साथ हो सकता है, किसी कंपनी, किसी पार्टनरशिप के साथ हो सकता है, लेकिन कहीं पर कहीं से कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपने लेसन सीखा है, क्योंकि आपका उसमें
वो जो विजडम, ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जो विजडम आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी, वो सीख गए हो आप अभी। जैसे कि वो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और आप बाहर आ रहे हो मोर स्ट्रॉन्ग, मोर लवेबल होकर। और ऑलरेडी मैंने बताया कमिंग 3 मंथ्स में भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप डील कर रहे हो, एंड कर रहे हो। हेल्प बहुत आपको करना पड़ेगा कमिंग 3 मंथ्स में, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, जैसे कि ये आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा अवेयर, ऑलरेडी अवेयर रहोगे ही, सेंसिटिविटी आपकी रहेगी, आप महसूस करोगे कमिंग 3 मंथ्स में, जैसे कि लोग खुद ब खुद आपके पास आकर ना आपसे नॉलेज मांग रहे हैं। मतलब जैसे कि ये आपका ड्यूटी, आपकी ड्यूटी हो रही है कि आप लोगों को समझाओ, आप लोगों को पढ़ाओ, ठीक है। ऐसे लोगों से आप बात करोगे जो सपोज अपने ही, सपोज ऐसे फीमेल से आप बात करो जो अपने ही मून साइकिल को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, और वहां पर आप उनको समझा रहे हो कि मून साइकिल इम्प्योरिटी को नहीं दर्शाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो कमिंग 3 मंथ्स में, जहां पर जैसे कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को लेकर एक अलग ही कॉन्सेप्ट उन्होंने बना के रखा है। तो उनको जैसे कि आप विजडम दे रहे हो, उनको जैसे कि आप समझा रहे हो कि ऐसा होता क्या है। ऑलरेडी अगर हीलिंग फील्ड में हो आप, साइकोलॉजिस्ट हो आप, या फिर डॉक्टर हो आप, नर्स हो आप, या फिर कोई भी हीलिंग मोडालिटी के साथ आप काम करते हो, देन आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स इस टाइम पीरियड में आएगा, क्योंकि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उनको विजडम दो, सिखाओ, हील करो, नॉलेज शेयर करो। कमिंग 3 मंथ्स में आप बहुत नॉलेज बांट रहे हो, और आपको समझ में आएगा कि इसीलिए आपको विजडम दिया गया है, इसीलिए आप इस जर्नी में आए हो, इसीलिए आपको बचपन से ही इतना विजडम था, क्योंकि आपको लोगों को समझाना था। बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर, अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर भी हो ना, मोटिवेशन स्पीकर हो, लाइफ कोच हो, बहुत लोगों को आप हील कर रहे हो, बहुत लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हो, बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं आपके बातों की वजह से। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। सेक्सुअलिटी एंड सेंसुअलिटी को लेकर भी आप विजडम दे रहे हो लोगों को। एज अ डॉक्टर भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। क्या सच है, क्या गलत है, ये सब कुछ जैसे कि आप सीख दे रहे हो, किसी को नॉलेज दे रहे हो कमिंग 3 मंथ्स में। फॉर माई फाइल नंबर 2, 10 ऑफ कप्स, द टावर, द एम्प्रेस। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई है जो मैरिड है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो उस कनेक्शन में, आपको उस कनेक्शन से बाहर आना है, आपको डिवोर्स के थ्रू जाना है, लेकिन लंबा प्रोसेस चल रहा है और हो नहीं पा रहा है, कमिंग 3 मंथ्स में वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। आप उस टॉक्सिक कनेक्शन से जैसे कि बाहर आ रहे हो, और एक हैप्पी, फिर से जैसे कि एक हैप्पी साइकिल शुरू हो रहा है। बीइंग अ सिंगल मदर, बीइंग अ डिवोर्सी, आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपको ज्यादा हैप्पीनेस महसूस हो रही है, ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। चाइल्ड कस्टडी को लेकर अगर कुछ इश्यूज चले, या फिर आपको पता है कि आप जिनके साथ रह रहे हो वो बहुत टॉक्सिक पर्सन है, और आपको खुद की चिंता तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चिंता है आपके बच्चों की, तो इस चिंता से भी आप मुक्त हो रहे हो, क्योंकि आपको चाइल्ड कस्टडी भी मिल रही है और आप अपने बच्चे को लेकर अलग रह रहे हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी घर जल रहा है, उस घर में आप 3 महीनों में नहीं रहोगे। आपको वो स्ट्रेंथ दिया जाएगा, वो सिचुएशन दिया जाएगा जहां पर आप अलग रह पा रहे हो, और आपका इससे कुछ रिग्रेट मैं नहीं देख रही हूँ, रादर आप और ज्यादा सेल्फ लव में आ रहे हो। जो कल तक आप ब्रूजेस देख रहे थे अपने स्किन में, वो कमिंग 3 मंथ्स में उस फैमिली से, उस डोमेस्टिक वायलेंस से बाहर आकर आप खुद के स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। मतलब ये डिफरेंस है। कल तक तो आपके स्किन में ब्रूजेस दिखता था, आज कमिंग 3 मंथ्स में आपके स्किन में मेकअप दिख रहा है मुझे, ओके। ये सिचुएशंस हैं यहाँ पर। कुछ कार्मिक कनेक्शन से फॉर ऑल आप बाहर आ रहे हो, फॉर ऑल।
ओके, ये जो टावर का कार्ड है ये यहाँ पर यही दर्शा रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एंड हो रहा है एंड नरिशमेंट शुरू हो रहा है आपकी। इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को बहुत टाइम से आपने झेला है। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, ये कोई ब्लैक मैजिक फॉर दैट मैटर, किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है। ये कोई कार्मिक फेज हो सकता है, जैसे कि आप किसी से शादी तो आपने किया है, आपको प्यार भी है, वो पर्सन टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन जैसे कि आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आप देख रहे थे, ठीक है। उस कार्मिक साइकिल फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ये ऑफिस भी हो सकता है, ये काम का प्लेस भी हो सकता है, ये वर्क प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई पार्टनरशिप भी हो सकता है जो कि काफी टॉक्सिक था। उस टॉक्सिक चीज के लिए आपने बहुत कुछ झेला है, ठीक है। अभी वो टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एंड आपको, जैसे कि आपका ये जो कमिंग 3 मंथ्स रहेगा ना, इस 3 मंथ में आपको नरिशमेंट दिया जा रहा है यूनिवर्स से। जो नरिशमेंट, जो एनर्जी आप खो चुके हो इस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट में रहते वक्त, जो एनर्जी आपका लीक हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा बहुत टाइम से भूखा है, राइट, तो उसका वो लैकिंग डेज खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले ही वो क्या मांगेगा? खाना, है ना। तो जैसे कि मदर यूनिवर्स सबसे पहले खाना प्रोवाइड कर, नरिशमेंट दे रहे हैं आपको, वो टाइम दे रहे हैं टू हील, ठीक है। आपको वो टाइम दे रहे हैं टू हील, सो दैट आप फिर से एक न्यू साइकिल, बेहतर साइकिल शुरू कर सको अपने जिंदगी में। तो ये कमिंग 3 मंथ्स हीलिंग का भी टाइम रहेगा। ये कमिंग 3 मंथ्स अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम रहेगा। अपने मतलब जो आपके लोग हैं, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये कलीग्स भी हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, इन लॉज से दूर, ठीक है। लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके फिर से हील होने का ये वक्त है, क्योंकि एक लंबी सी जर्नी, एक टॉक्सिक जर्नी, एक कार्मिक जर्नी खत्म हो रही है कमिंग 3 मंथ्स में, ओके। एंड नरिशमेंट मिल रही है आपको, ओके। और भी देखते हैं। फैमिली को लेकर कहीं पर ट्रिप में जाना, ये कमिंग 3 मंथ्स में आपका कोई प्लानिंग हो सकता है कि फैमिली को लेकर आप अपने खुद के पैसों से फैमिली को घुमा रहे हो, अपने मम्मा को घुमा रहे हो, अपने बच्चों को घुमा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट सेल्फ की भी एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। जैसे कि कमिंग 3 मंथ में आपसे कुछ ऐसा करवाया जाएगा जहां पर आप इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हो, फिनेंशियली खुद प्रोवाइडर हो ये महसूस कर रहे हो, खुद को लेकर एक सेटिस्फैक्शन आप महसूस कर रहे हो। ओ माई गॉड, सी यही मैंने बताया, बीइंग द ऑथोरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कमिंग 3 मंथ्स में प्रोवाइडर बन रहे हो। आप कमिंग 3 मंथ्स में आपकी ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर आप खुद को प्रोवाइडर समझोगे, खुद को इंडिपेंडेंट, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ये आप देखोगे, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि मैंने कहा कि आपको चाइल्ड कस्टडी मिल रही है, या फिर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। मतलब अब तक सपोज आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, अभी कमिंग 3 मंथ्स में उस टॉक्सिक पार्टनरशिप से निकल के आप एक खुद का कुछ कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ रही है, लेकिन सेटिस्फैक्शन भी है वहां पर, क्योंकि आप लीडर हो वहां पर, अपने लाइफ का लीडर हो, अपने लाइफ का ऑथोरिटी पोजीशन में आप बैठे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, यहां पर किसी का कोई स्टार्टअप शुरू हो रहा है कमिंग 3 मंथ्स में। अगर आपका कुछ है स्टार्टअप वगैरह शुरू करने का, कि प्लानिंग है, अब तक सिर्फ प्लानिंग करते आ रहे थे, कमिंग 3 मंथ्स में वो ऑलरेडी हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी अगर इन द प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर आपका ऑफिस अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर आपका कोई शॉप अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिर्फ लैंड खरीद के रखा है आपने कहीं पर, कमिंग 3 मंथ्स में वहां पर आपका शॉप कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लोग आ रहे हैं, आप सर्व कर रहे हो लोगों को, ये हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके ऑफिस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिन्यूड हो रहे हैं,
कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बेटर हो रहे हैं, मतलब अगर टेम्पररी पोजीशन में आप काम कर रहे थे तो अभी वो पोजीशन परमानेंट हो रही हैं। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस शायद थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई नॉट टू बी सो पिकी, उतना ज्यादा चूजी आपको नहीं होना है। मतलब आपने कहा था 2 तो 2 ही आपको चाहिए, 1.5 नहीं मिल सकता, ऐसा आप इस मेंटलिटी में आप मत रहिए कमिंग 3 मंथ्स में, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि कमिंग 3 मंथ्स में फिर से कुछ न्यू शुरू हो रहा है, फिर से जैसे कि आप एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज, एक न्यू एनर्जी में आ रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। उतना ज्यादा रिजिडिटी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कमिंग 3 मंथ्स में। अगेन जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हो, अपने कनेक्शन में सेपरेशन में हो, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी की वजह से, ये सेपरेशन पीरियड कमिंग 3 मंथ्स में खत्म हो रहे हैं। अगर आप और आपके स्पाउस सेपरेशन में हो, सेपरेशन पीरियड खत्म होकर फिर से आप दोनों एक होने वाले हो। ठीक है, थोड़ा बहुत इस एक होने में थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो पर्सन लौट कर तो आ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ ह्यूज नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस दे रहे हैं जो कि आपको अग्री करना पड़ेगा अगर उनके साथ फिर से आपको रहना है तो। ये कंप्लीटली आपका कॉल है, ठीक है, कि आप हाँ करोगे ना करोगे, बट हाँ, ये पर्सन लौट कर आ रहे हैं, फिर से आपके साथ रहना चाह रहे हैं। ओके, तो उतना ज्यादा पिकी, उतना ज्यादा ग्रजेस होल्ड नहीं करना है यहाँ पर, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, उतना ज्यादा रिजिड नहीं होना है, थोड़ा सा सी समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल। ठीक है, खुद के लिए आपने कुछ रूल बनाया है, लेकिन कभी कभार जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, फिर से न्यू साइकिल शुरू करने के लिए खुद के बनाए हुए रूल्स कभी कभी थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है, थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। ठीक है, एंड अगेन सी यहाँ पर टावर का कार्ड है, कुछ जल रहा है, एंड यहाँ पर भी मुझे एक टावर दिख रहा है जो कि बहुत ब्यूटीफुली है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही से फिर से जैसे कि रीबिल्ड हुआ है ये टावर। तो जो भी आपका टूट गया था पहले या फिर कुछ भी जल रहा था, वो फिर से सही होने वाला है। जैसे कि आपका घर, ठीक है, आप किसी के साथ आपने घर बसाया था, थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ टूट गया था, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सब कुछ बिखर गया था, फिर से जैसे कि आप दोनों आगे आने वाले हो, फिर से आप दोनों एक होने वाले हो यहाँ पर। राइट, खुद का कुछ शुरू हो रहा है, खुद का कुछ यहाँ पर पक्का आप शुरू कर रहे हो। सोशल मीडिया में वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, सोशल मीडिया या फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हो। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। खुद अर्निंग कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है कमिंग 3 मंथ्स में। कमिंग 3 मंथ्स में बहुतों के लिए मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी दिख रही है, या फिर आप ऑलरेडी अपने फर्स्ट बेबी को टच कर रहे हो, जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो एंड कमिंग 3 मंथ्स में डिलीवरी डेट है आपके, तो यस, आप अपने बेबी को टच कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कमिंग 3 मंथ्स में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ रहे हैं, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। राइट, मैंने रिपीट किया फिर से कि यस, कमिंग 3 मंथ्स में कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आ रहे हैं, बट डोंट वरी, आप बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, कॉस्मोस से देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। रिवर, यस, टॉक्सिक चीजों से, ब्लैक मैजिक, इविल आईज से आप ऊपर उठ रहे हो, जीत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटिफुल, एक्विफर, आप इवॉल्व हो रहे हो, बहुत कुछ चेंज आपको दिखेगा कमिंग 3 मंथ्स में, बहुत कुछ, मतलब कमिंग 3 मंथ में जाकर आप जब पीछे मुड़ के इस मंथ को देखोगे या फिर इस वर्जन को देखोगे, तो आपको महसूस होगा कि ओ माय गॉड, इन 3 महीनों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत फास्ट मूवमेंट हुआ, बहुत कुछ जैसे कि बदल गया, एंड वो बदलाव अच्छा है, मतलब आप खुश हो रहे हो। ओके, चलिए और भी देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है।
अच्छा, ये सर्विस, मैंने कहा ना कि आपको बहुत लोगों को सर्विस देना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा कमिंग 3 मंथ्स में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फ्रीडम, सेम काइंड ऑफ मैसेज। आपको कोई टॉक्सिक बैगेज से, कोई टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट से, कोई टॉक्सिक फेज से, कार्मिक फेज से आपको छुटकारा मिल रहा है कमिंग 3 मंथ्स में। वाओ, यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर भी है 10 10 10। आप लोग कमिंग 3 मंथ्स में 10 10 बहुत देखोगे, या फिर हो सकता है कि अभी भी देख रहे हो, या फिर 1 1 1 बहुत देखोगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का एक समय आ रहा है आपकी जिंदगी में। चलिए अभी यहां से देखते हैं। यू आर सेफ, कमिंग 3 मंथ्स में आप सेफ हो। आपके इर्द गिर्द एंजल्स रहेंगे, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा आप महसूस करोगे, सिक्योर्ड रहोगे, ठीक है। आपका जो भी चिंता है वो हट जाएगा, एंड आप मिरेकल देखोगे अपने कमिंग 3 मंथ्स में। ब्यूटीफुल। देखते हैं आपका सोल, आपके सोल को क्या कहना है कमिंग 3 मंथ्स को लेकर। डिसिप्लिन, थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ जिए, ओके, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करें, रिजिड नहीं होना है, ठीक है। ऑफ कोर्स रूटीन फॉलो करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको घूमने का मन कर रहा है तो आप घूम नहीं सकते, ठीक है। बैलेंस मेंटेन करना है, ओके। करेज, मैं आप लोगों के लिए और एक कार्ड लूंगी, क्योंकि ये डिसिप्लिन एंड करेज फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो मैं आप लोगों के लिए और एक एक्स्ट्रा कार्ड मैं लूंगी। ट्रस्ट, अपने इनर वॉइस को, डिवाइन पावर को ट्रस्ट करें, ठीक है। अपने इनर कॉलिंग को ट्रस्ट करें। लास्टली, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो कमिंग 3 मंथ्स में, ये हम देखेंगे। रिकॉन्सिलिएशन, जो कि मैंने बताया, यहां पर कोई है जो सेम जेंडर रिलेशनशिप, सेम सेक्स रिलेशनशिप में हो। एनिमल्स, ओके। एनिमल रिलेटेड अगर कोई हेल्प आप करना चाहते हो, या फिर बहुत टाइम से आपका ये मन था कि एनिमल्स के लिए कुछ करना है, अपकमिंग 3 मंथ्स में कर रहे हो। कोई पेट्स आप ला रहे हो घर, कोई फरी बेबी को आप ला रहे हो घर। ट्रैवल प्लानिंग, जो कि मैंने बताया, फैमिली के साथ या फिर किसी से मिलने के लिए आप ट्रैवल प्लानिंग बना रहे हो। कमिंग 3 मंथ्स में ट्रैवल हो रही हैं। हीलिंग, दूसरों के लिए भी हीलिंग कर रहे हो, खुद के लिए भी एक हीलिंग का टाइम रहेगा। ऑलरेडी मैंने बता दिया था ये कि नरिशमेंट का टाइम रहेगा। क्लोजर, ये भी एक ब्लेसिंग ही है। कार्मिक कोई फेज, कार्मिक कोई साइकिल से आपको एक क्लोजर मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।